दोस्तों वो इंश्योरेंस एडवाइजर जो हर एक वो काम करते हैं जो उनके डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। उनके डेवलपमेंट ऑफिसर उनको बोलते हैं कि आप ऑफिस में आइए रोज, तो वो इंश्योरेंस एडवाइजर रोज ऑफिस में जाते हैं। उनके डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं कि आप रोज कस्टमर से जाके मिलिए, वो कस्टमर से जाके मिलते हैं। लेकिन रोज ब्रांच में जाने के बावजूद भी उनको कस्टमर नहीं मिल पाते हैं। वो ऐसा क्या करें जो उनको वो सब कस्टमर मिले जो कहीं ना कहीं पहले ऑलरेडी एलआईसी की पॉलिसी ले चुके हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से कस्टमर आपसे पॉलिसी ले सकते हैं और वो कौन सा डाटा होगा जो आप कहीं और से नहीं अपनी ब्रांच से ही ले सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपनी टीम के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में और उन लोगों के साथ में जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में काम करते हैं और इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों कस्टमर कहीं दूर नहीं है, कस्टमर आपकी ब्रांच में रोज आते हैं। कस्टमर आपकी ब्रांच में रोज पॉलिसी सरेंडर करने के लिए आते हैं। कस्टमर आपकी ब्रांच में रोज प्रीमियम जमा करने के लिए आते हैं, लेकिन आप उनका फायदा नहीं उठा पाते हो। क्यों ना आप उन कस्टमर से बात करके उनसे ही पॉलिसी कलेक्ट कर सकते हो। जो कस्टमर अपनी पॉलिसी को ट्रांसफर कराने के लिए आ रहा है या जिस कस्टमर की पॉलिसी किसी दूसरे शहर से ट्रांसफर होकर आपकी ब्रांच में आई है, वो आपसे पॉलिसी ले सकता है, लेकिन आप उस तक नहीं पहुंच पाते। वो तीन कौन से तरीके करके आप एक साल में, छोड़िए मैं कहता हूं कि 6 महीने में एमडीआरटी कर सकते हैं, वो तीनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। और मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप इन 3 तरीकों में से कौन सा तरीका आजमाते हैं। पहला तरीका है दोस्तों, नंबर 1 लैप्स पॉलिसीज। नंबर 1 लैप्स पॉलिसीज, यानी कि वो कस्टमर जिनके पास ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है, वो कस्टमर जिनके पास ऑलरेडी एलआईसी की पॉलिसी चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश वो एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम जमा नहीं कर पाए और उनकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि इस कस्टमर को एडवाइजर के द्वारा सर्विस ना दी गई हो, राइट? यानी कि एडवाइजर के द्वारा इसको रिमाइंडर नहीं दिया गया है और इसको याद नहीं रहता और इसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, राइट? तो कहीं ना कहीं आप अपनी ब्रांच में ऐसे कस्टमर का डाटा ढूंढ सकते हैं जो ऑलरेडी एलआईसी के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और जिनकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, राइट? अब बात आती है कि भाई लैप्स पॉलिसी का डाटा आपको क्यों देगा कोई, आपके डीओ क्यों देंगे? आपकी ब्रांच में ऐसे बहुत सारे एजेंट होते हैं, आपकी ब्रांच में ऐसे बहुत सारे एजेंट होते हैं जो अपनी एजेंसी स्टार्ट करते हैं, लेकिन एजेंसी स्टार्ट करने के बाद 1 साल 2 साल तक काम करते हैं और उसके बाद काम करना बंद कर देते हैं। उन्होंने सिर्फ 1 साल एलआईसी में काम किया और 1 से 2 साल काम करने के बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे एजेंट्स की पॉलिसी, क्योंकि वो सर्विस नहीं दे पाते हैं और ऐसे एजेंट्स की पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो आप अपनी ब्रांच में ऐसे कस्टमर का डाटा निकलवा सकते हैं अपने डीओ को बोल के, अपने ब्रांच मैनेजर को बोल के, जो कस्टमर एलआईसी की पॉलिसी रखते थे, जिनके पास एलआईसी की पॉलिसी थी, लेकिन किसी कारणवश वो प्रीमियम जमा नहीं कर पाए और उनकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है। अब उन कस्टमर की पॉलिसी जब लैप्स हो चुकी है, आप उनके पास जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको बोलेंगे कि सर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है, आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कराइए। तो आप जब ब्रांच में कोई कैंपेन चलता है, राइट, रिवाइवल कैंपेन चलता है, तो उस रिवाइवल कैंपेन में क्या होता है? उस रिवाइवल कैंपेन में लैप्स पॉलिसी के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, राइट? तो आप उन कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर अभी एलआईसी में रिवाइवल कैंपेन चल रहा है, इस रिवाइवल कैंपेन में आप अपनी लैप्स पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये है आपके उन कस्टमर का डाटा जिनकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है। दूसरा दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं? ऐसे कस्टमर जिनकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है,
मैच्योर्ड डाटा, राइट, उन कस्टमर का डाटा जिनकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है। अब आप बोलेंगे कि सर आज से जिन लोगों ने 20 साल पहले पॉलिसी ली थी उस पॉलिसी में उनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। अरे भाई, उनका पॉलिसी नंबर अपडेट नहीं है तो उनका एड्रेस तो है पॉलिसी में, राइट। तो आप डायरेक्टली, क्योंकि वो तो आपके शहर में ही रहता है, आप डायरेक्टली उनके एड्रेस पर पहुंचिए और उनके एड्रेस पर पहुंचकर वहां से जाके आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी लोगों का वहां पे नंबर अपडेट नहीं होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका पॉलिसी मैच्योर हो चुका है और उनका नंबर भी अपडेट है, लेकिन वो अपनी पॉलिसी का पैसा अभी तक नहीं ले पाए हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी को 20 लाख रुपए दिलवाते हैं या 50 लाख रुपए दिलवाते हैं, राइट, वो तो भूल चुका था, उसको पता भी नहीं था कि तेरी पॉलिसी चल रही है LIC में, और आप उसको 50 लाख रुपए दिलवा देते हैं, तो क्या वो आपसे न्यू पॉलिसी नहीं लेगा अपनी फैमिली मेंबर में, राइट। तो यहां से आपको कस्टमर मिलेंगे, राइट। अब ऐसा नहीं है कि हम क्या करते हैं, कस्टमर को पॉलिसी बेचकर कस्टमर को भूल जाते हैं, राइट। और उस कस्टमर की फैमिली में अगर एक मेंबर बढ़ता है, अगर उसके घर में ग्रांड डॉटर या ग्रांड सन हुआ है, तो वो उसके लिए पॉलिसी लेना चाहता है, लेकिन हम उसके कांटेक्ट में नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसी और एडवाइजर को बुला के उससे पॉलिसी ले लेगा, राइट। तो हमें ऐसे कस्टमर ढूंढने हैं जिनके पास LIC की पॉलिसी चल रही थी और जिनकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है और उन्होंने अभी तक अपना पैसा LIC से नहीं लिया है। तो मैच्योर्ड पॉलिसी का डाटा निकलवा के आप उन पर जाकर कॉल कर सकते हैं और आप उनके एड्रेस पर जाकर उनसे पॉलिसी ले सकते हैं, उनको पॉलिसी के लिए बता सकते हैं। लेकिन पहले आपको उस कस्टमर को सर्विस देनी होगी, राइट, क्योंकि आप उस कस्टमर को सर्विस देंगे तभी वो आप पे ट्रस्ट करके आपसे न्यू पॉलिसी लेगा। तीसरा दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, तीसरा आप ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होती है, जो गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय होते हैं या फिर प्राइवेट जॉब में काम करते हैं, आज वो किसी दूसरे शहर में है, कल वो किसी दूसरे शहर में आ जाते हैं। मान के चलते हैं पहले वो मुंबई में थे, मुंबई से उनका ट्रांसफर कहां पे हो चुका है, चंडीगढ़। मुंबई से उनका ट्रांसफर चंडीगढ़ हो चुका है, राइट। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को मुंबई से चंडीगढ़ में ट्रांसफर करवा लिया। अब चूंकि आप भी चंडीगढ़ में रहते हैं, आप कहां रहते हैं, आप भी चंडीगढ़ में रहते हैं, तो आपने ऐसे लोगों का डाटा निकलवाया जो दूसरे शहर से आपकी ब्रांच में ट्रांसफर हुए हैं। आपको उन लोगों का डाटा मिल चुका है। अब क्योंकि उनको सर्विस देने वाला कोई भी एडवाइजर नहीं है, क्योंकि उनके पास जो एडवाइजर था वो कहां था, मुंबई में, लेकिन अब उनका ट्रांसफर मुंबई से चंडीगढ़ में हो चुका है, लेकिन चंडीगढ़ में उनको सर्विस देने वाला कोई भी एडवाइजर नहीं है। तो आप उनसे कांटेक्ट करके उनको सर्विसेज दीजिए, राइट। ऐसा नहीं कि पहली मीटिंग में ही आप पॉलिसी बेचने की कोशिश करें, आप पहले उनको सर्विसेज दीजिए, उन पर अपना ट्रस्ट बनाइए और उसके बाद आप उनको अप्रोच कर सकते हैं न्यू पॉलिसीज के लिए। तो दोस्तों, ये जो 3 तरीके मैंने बताए, ये 3 वो तरीके हैं जो आप में से अगर आप एक तरीका भी अपनाएंगे तो वो एक तरीका ही आपकी MDRT 6 महीने में करा के दे सकता है। जी हां दोस्तों, सिर्फ 6 महीने में आप MDRT कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि आप जरूर इन तरीकों को अपनाएंगे, क्योंकि आप जिस लगन से काम कर रहे हैं, आप जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, वो मेहनत इतनी मेहनत है कि कोई दूसरे सेक्टर का बंदा शायद ही कोई इतनी मेहनत कर पाए जितना एक इंश्योरेंस एडवाइजर मेहनत करता है। सुबह से लेकर शाम तक आप डोर टू डोर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कोल्ड कॉलिंग करते हैं, लेकिन फिर भी आउटपुट नहीं आता है। तो आप ये तरीके अपनाइए, और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ और एडिशनल काम करके, स्मार्ट वर्क करके अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आएं, तो आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपकी बहुत मदद करेगा। इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं, कैसे आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे और कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर अपना एडवर्टाइजमेंट रन करके कस्टमर ढूंढ सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में हर कोई कंप्यूटर यूज करता है, आज की डेट में हर किसी के पास लैपटॉप है, स्मार्टफोन है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं और वो चीज वहां से खरीद लेते हैं। इसी तरीके से आप भी अपने शहर में एडवर्टाइजमेंट रन करके उन लोगों के पास पहुंच सकते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं।
तो आई होप आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। कहां पर जाना है आपको? गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, अमित त्यागी, AMIT, अमित त्यागी, TYAGI, अमित त्यागी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और यहां पर जाकर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके हमारी एप्लीकेशन में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। आई होप आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल MDRT COT TOT करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।